क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो आज हम थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टेटर लेंडर und Sprachen। ओके, सो बिफोर वी बिगिन विद थर्ड चैप्टर, जो यूरेन टेस्ट मैंने ली थी उसके आंसर्स मैं आज दिखाने वाली हूँ। ओके, एज ए प्रोमिस्ड। तो ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो कि हर एक ब्लैंक, फिर चाहे वो एक सेंटेंस में दो ही बार क्यों ना हो, वो एक एक मार्क कैरी करती है। ओके, और जो भी मिस्टेक है वो उसके लिए हाफ मार्क माइनस। ओके, सो मिस्टेक मैं बताती हूँ किस तरह की मिस्टेक। पूरा सेंटेंस को चेंज करने वाले मिस्टेक नहीं कि उस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर दिया, ऐसे मिस्टेक पूरा रॉन्ग पकड़ी जाएगी। ठीक है, सो देखिए, अगर आपने पहले तो आंसर्स देख लेते हैं। पहले डायलॉग का देखो, ये है एंड। अभी मैं मिस्टेक बताती हूँ। अगर यहाँ पे देखिए, मैंने फुल स्टॉप यहाँ पे डाला हुआ है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि आप अच्छे से पूरा यू गो थ्रू द डायलॉग एंड देन फिर जब ये स्टार्ट करोगे ना, तभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे डॉट है, कहाँ पे आपको सेंटेंस में कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ओके, अभी यहाँ पे डॉट है तो सालन यहाँ पे, जो अगर आपने आंसर करेक्ट दिया होगा तो सालन यहाँ पे जेड बढ़ाएगा, एस सेट बढ़ाएगा। ओके, फिर अभी उन गेतरेन यहाँ पे जी छोटा आएगा, बड़ा नहीं आएगा। ओके, अगर बड़ा लिखा होगा यहाँ पे, ऐसे मिस्टेक के लिए फिर यहाँ पे हाफ मार्क कट होंगे अगर आपने की होगी तो। ओके, ये सेकंड डायलॉग, यहाँ पे ए कैपिटल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लिया, डंक का फुल स्टॉप अप विद द जेन, तो ए कैपिटल, बी डब्ल्यू कैपिटल। ओके, ऐसे अगर आपने मिस्टेक की होगी तो वहाँ पे हाफ मार्क कट करो। तो सो बी लॉयल विद योर टेस्ट। ओके, अगर आप ग्योता इंस्टीट्यूट के लिए प्लान कर रहे हो, वहाँ की एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करनी है तो प्लीज़ थोड़ा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दो, क्योंकि ये वहाँ के पेपर्स में और आप नहीं चेक करेंगे, वो लोग चेक करेंगे, तो मार्क्स डेफिनेटली इस चीज़ के लिए काटे जाएंगे। ओके, थर्ड, यहाँ पे आप चाहे तो टू जो है स्वाय यहाँ पे दो ऐसे नंबर में लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ड्स में लिखा, नंबर में भी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है उसका। ठीक है, फिर तो यहाँ पे मैंने नंबर ऐसे डाल के रखे, आपको देखना है कि आपने 11 में से कितने मार्क इधर स्कोर किए। ओके, तो फोर्थ डायलॉग के आंसर्स ये है, देखिए। अभी यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, वास त्रिंकेन जी। यहाँ पे जी अगर आपने छोटा लिखा तो यहाँ पे हाफ मार्क नहीं, पूरा ही एक मार्क पूरा कटेगा, क्योंकि अगर छोटा जी लिख दिया तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, तो ये रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो अगर आपने ऐसे मिस्टेक की होगी तो हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। ओके, सो जी यहाँ पे बड़ा ही आएगा, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने भी आपको वीडियो पॉज करने के लिए बोला था। और अगर आप ग्योता इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो लोग भी आपको थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में देते हैं, यू नो, टू गो थ्रू द कॉन्वर्सेशन, जो भी चल रहा है गो थ्रू इट। मेन वर्ड्स को पहले मैंने बोला था कि अंडरलाइन करो, फिर मैंने बोला था कि सिनोनिम वर्ड को अंडरलाइन मतलब लिखो, पेंसिल से ही लिख दो, सिनोनिम वर्ड लिख दो, ताकि वो वर्ड आया तो आपको मतलब समझ में आ जाए। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताती हूँ। अभी देखिए, हमने सेकंड चैप्टर में मैच द फॉलोइंग किया था, अगर आपको पता होगा तो मानुन फ्राउ, एसेनुन त्रिंकेन, काफे उन टे। तो ये ऑब्वियस आंसर्स जो है, अगर आपको पता हो तो आप पेंसिल से वहाँ पे ऑलरेडी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे काफ़े, ओडर, टे, तो टे यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हो। शुरू में जब भी वीडियो आप पॉज करते हो ना, तभी आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो और लिखो और अंडरलाइन करते जाओ। ये ट्रिक होती है यूरेनटाइल क्रैक करने की। ओके, तो ये ध्यान में रखो। तो अगर आपने छोटा जी लिखा होगा तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, आंसर का मीनिंग बदल जाता है उससे फिर। ओके, तो ये फोर्थ डायलॉग है। तो ये फिफ्थ डायलॉग, इसके आंसर्स मैं दे रही हूँ। या बेटा से यहाँ पे, यहाँ से या बेटा, यहाँ से ये वाला, तो जामिन बेटा इधर तक। तो यहाँ पे कोई ब्लैंक नहीं थे, आपको सीधे सीधे सेंटेंसेस फिलअप करने थे। ओके, आई होप ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। दिस इज द सिक्स्थ वन। अभी यहाँ पे W के, यहाँ पे अगर W आपने बड़ा लिखा होगा तो भी आपके हाफ मार्क कटेंगे, क्योंकि उन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वास से नहीं। ओके, तो ये ध्यान में रखो। ये डॉइच लेयर, ये सारे वर्ड्स हमने किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 7। देखिए, अगर आपने पॉज करके शुरू में अगर ये
डायलॉग अगर पढ़ा होगा, मेरे इंस्ट्रक्शंस अगर आपने फॉलो किए होंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सुजामिन और गेतरन बिटर, तो नीचे आपको आंसर भी मिल रहा है और स्पेलिंग भी मिल रहा है, ठीक है। गेतरन बिटर मतलब यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस जो है वो इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे सुजामिन और गेतरन टी आएगा, फिर यहाँ पे गेतरन आएगा, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे मैंने आउट लिखा हुआ है, तो उसके आगे विदर जे ही नहीं आएगा। फिर इस चियर फ्राई, ये सेंटेंस बहुत बार हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो ना बहुत फास्ट बोलेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो शुरू में आप ये कर सकते हो, ये वाले ट्रिक जो है वो यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको पता हो आंसर्स तो शुरू में ही पेंसिल से आप लिख सकते हो, बाद में उसको इरेज करके पेन से फिर से लिख सकते हो, ओके। तो दिस वाज नंबर 7 एंड लास्ट das letzte Nummer 8. सो ये थी हमारी योरेंटल की पहली टेस्ट। तो ये कोई हमारी पहली टेस्ट नहीं थी, सो डोंट गेट सीरियस, इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम बहुत सारी योरेंटल की टेस्ट करेंगे, तो अगर आपने कम भी स्कोर किया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आगे चल के आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, आसानी से आप योरेंटल क्रैक कर जाओगे, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन विद चैप्टर 3 स्टेटर लेंडर und Sprachen, ओके। तो इससे रिलेटेड मैंने वर्ड चार्ट्स कलेक्ट किया है। वर्ड चार्ट्स मीन्स वोकैबुलरी, ओके, देयर वर्ड चार्ट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Die Landkarte, die Landkarten, die Landkarte, die Landkarten. Das Land, die Länder, das Land, die Länder. Okay, Landkarte means map, Land means country. Okay, die Stadt, die Städte, die Stadt, die Städte. City means der Stadt, die Staaten, der Stadt, die Staaten means state and states. Die Sprache, die Sprachen, die Sprache, die Sprachen means language. Die Muttersprache, die Muttersprachen, die Muttersprache, die Muttersprachen. Muttersprache means mother tongue. Okay. Die Grenze, die Grenzen, die Grenze, die Grenzen. Grenze means border. Die Himmelsrichtung, die Himmelsrichtung. Himmelsrichtung means direction, east, west, north, south. Die Himmelsrichtung, die Himmelsrichtungen. Die Kultur, die Kultur. इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है. Die Kultur means culture. Die Leute, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं. Die Leute. फिर die Region, die Regionen means region. Next, das Volk, die Völker. Volk means folk of English, people, log, okay. So next, der Mensch, die Menschen. Okay, तो ये mention मतलब भी people होता है. So ये मैं बताती हूँ मेंशन, फॉल्क और लॉइटर, इसका मैं ये सिनोनिम ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है, पर मैं बताती हूँ अभी। पहले ये हम कर ले, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। दी Sehenswürdigkeit का मतलब होता है फेमस प्लेसेस या फिर फेमस साइट्स। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में अगर आप रह रहे हो तो फेमस प्लेसेस कौन कौन से हैं, Sehenswürdigkeiten कौन कौन से, मरीन ड्राइव हो गया, फिर आपका ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, बहुत सारे। सो दे आर नोन एज Sehenswürdigkeiten, ओके। सो यहाँ पे लिखा है दी हाउप्टस्टाdt मतलब कैपिटल सिटी, हाउप्टस्टाdt, दी हाउप्टस्टाdt, ओके। सो अभी हम वर्ब्स करेंगे। जेन मीन्स टू सी, लेबन और वोनन ये तो आपको पता है, लेबन एंड वोनन मीन्स टू स्टे, सिनोनिम से। फारन मीन्स टू ड्राइव। सो नेक्स्ट कैनन मीन्स टू नो। तो ये जो वर्ब है जब भी हम कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप बस जान लो कि कैनन मीन्स टू नो, ठीक है। एंड कैनन लर्नन, यहाँ पे कैनन लर्नन लिखा है, यहाँ पे कैनन है, यहाँ पे कैनन लर्नन मीन्स टू गेट टू नो इन डिटेल, वो कैनन लर्नन होता है। ये सारे वर्ड जो है जब भी हम कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट कॉमन इसलिए क्योंकि इश कॉमन आउस ये सारे इससे रिलेटेड है, राइट, तो इसीलिए कॉमन लिखा है। लीगन मीन्स टू लाई, वेयर डज इट लाई। लीगन आपको ये चैप्टर में बहुत बार मिलेगा ये वर्ड, ओके। लॉइटर, फॉल्क और मेंश में डिफरेंस मैं बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ है तो नहीं। लॉइटर मीन्स पीपल ऑफ इंग्लिश, फॉल्क मीन्स फोक ऑफ इंग्लिश। तो इन दोनों में जैसे देखिए हम इंग्लिश में बोलते हैं हाई फोक्स, हाई पीपल, कुछ डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब लोग ही होते हैं और कुछ नहीं है, वैसे ही है ये, और कुछ नहीं है, सिनोनिम में। और देयर मेंश का मतलब होता है ओ मैन, हम बोलते हैं इंग्लिश में ना, वैसे ही जर्मन में हम बोलते हैं ओ मेंश। अगर कुछ हो गया ओ मैन, ओ मेंश, ऐसे,
और इसका प्लूरल होता है मेंशन। मेंशन का मतलब अगेन पीपल होता है, ह्यूमन बीन होते हैं, मैनकाइंड होते हैं। ओके, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिनोनिम है सिर्फ देयर मेंश, सिर्फ यहाँ पे अगर आया तो उसका मतलब होता है ओ मैन, ओ मेंश, ऐसे। ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। गो थ्रू ऑल द वर्ड चार्ट्स एंड आपके लिए होमवर्क है ज़ेन, फारन, कैनन और ये लीगन। कैनन लंदन को छोड़ दो, लीगन, ये जो 4 वर्ब्स है उसको कॉन्जुगेट करके रखने हैं आपको। ओके, ज़ेन, फारन, कैनन, लीगन, ये 4 वर्ब को आपको कॉन्जुगेट करके रखने हैं। ओके, एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब und wir treffen uns in der nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, auch with the Zen Leute.